बचपन में हम मजाकिया तौर पर यह सवाल आपस में ही पूछ लिया करते थे कि इस साल 26 जनवरी कौन सी तारीख को पड़ रही है। यानी कि यह साफ था कि हमारे लिए तो 26 जनवरी का मतलब गणतंत्र दिवस है। लेकिन गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है, आइए आपको हम समझाते हैं और इसके लिए हम इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं, जिससे यह समझना साफ हो जाएगा। गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। पर सवाल यह आता है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। पर सवाल यह उठता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आप कहेंगे कि अब एक कैसा सवाल है, लेकिन ये सवाल बनता है वो इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान की ओर से संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतज़ार क्यों किया गया। दरअसल 26 जनवरी की तारीख के पीछे एक कहानी है। अंग्रेज़ देश में राज कर रहे थे और भारत वाले कहते थे जाओ, लेकिन वे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन सब के बीच 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रस्ताव पारित हुआ कि 26 जनवरी 1930 तक भारत को अंग्रेजी हुकूमत डोमिनियन स्टेट की दर्जा नहीं देती, यानी स्वशासन की दर्जा की व्यवस्था नहीं देती तो क्रांति होगी। मतलब भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। अंग्रेज टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर क्या, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा दिया। अंग्रेज़ों को गए बगैर भारत ने खुद को आज़ाद कर दिया और तब हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को भले ही संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। उस दिन से 1947 में देश को आज़ाद होने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीना और रुकने का फैसला लिए और तब 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 AM पर संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।